नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोल बिहार में। मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ऐसे मुद्दे पर जिसकी चर्चा गांव के चौपाल से लेकर शहर के चौराहे तक होती है। जी हां, हम बात करने वाले हैं रोजगार के मुद्दे की। अभी कोरोना वायरस का काल चल रहा है। कोरोना संक्रमण अपने उच्चतम स्तर पर है और ऐसे स्थिति में बेरोजगारी भी अपने उच्चतम स्तर है। मतलब जिस रफ्तार से भारत में कोरोना बढ़ रही है उसी रफ्तार से बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ रहा है। लिंक्डइन एक कंपनी है जिसको रोजगार का फेसबुक कहा जाता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कोरोना काल में इस कंपनी को भी अपने एम्प्लॉय लोगों की छटनी करनी पड़ी है और यहाँ 960 लोगों की जॉब गई है, जो कुल काम करने वालों का 6% है। अब हम भारत की बात करेंगे, अपने यहाँ की बात करेंगे कि अपने यहाँ बेरोजगारी का क्या आलम है। बेरोजगारी का अपने यहाँ ये आलम है कि अगर 10 लोगों का समूह जा रहा है सड़क पर और हम एक कंकर उठा करके फेंके तो वह श्योर है कि किसी बेरोजगार को जाकर ही लगेगा। दोस्तों, इंडियन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया और इस रिपोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि कोरोना काल में भारत में 1.9 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। यह ऐसे लोग थे जो किसी कंपनी में काम कर रहे थे, संगठित क्षेत्र के मजदूर थे। और जब हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। हालांकि जब अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटी तो उसमें से 11 करोड़ लोगों को रोजगार तो मिल गया, लेकिन अभी भी उसमें 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अभी भी बेरोजगार हैं। और यह 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हस्तकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं, खिलौना बनाते हैं। आपने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी का मन की बात को सुना। उन्होंने कहा था कि खिलौना उद्योग को हम प्रोत्साहित करें, लेकिन आलम क्या है कि खिलौना उद्योग में भारी हताशा का माहौल है। बहुत सारे कारीगर वहां पर बेरोजगार हो गए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं और जब जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो प्रमुखता से उठाया जाता है। हालांकि यह दूसरी चीज है कि जब चुनाव अपने चरमोत्कर्ष पर होता है और जब वोटिंग की बारी आती है तो हम ऐसे मुद्दे को भूल जाते हैं और जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर वोटिंग करते हैं। जी हाँ, बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि बिहार में लगभग आधे लोग यानी कि 46% लोग बेरोजगार हैं, उनको कोई काम नहीं है। लेकिन क्या यह बिहार चुनाव का मुद्दा बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि नेताओं को भी पता है कि जातीय भावना को भड़का देने से उनको वोट मिल जाएगा। फिर वो क्यों बात करे, क्यों कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे सारे लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावे बिहार जो है वहाँ पे बेहतरीन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है और वहाँ पे रोजगार की संभावना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रोजगार की संभावना नहीं है, अपूर्व संभावना है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं होगा क्योंकि वहाँ के नेताओं को इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, आपको मूर्ख बनाना है और आपके वोट के माध्यम से उनको सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना है। दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। अगर अभी के सरकार से पूछा जाता है कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं है तो इसका जिम्मेदार वो 15 साल पहले की सरकार को बताते हैं और कहते हैं कि इसके लिए पिछले 15 साल में जो व्यक्ति शासन में थे, जिस पार्टी की सरकार थी, इसके लिए वो जिम्मेदार है। अब अगर आने वाले 15 साल में किसी व्यक्ति की सरकार, किसी पार्टी की सरकार बनती है और अगर उससे सवाल पूछा जाएगा कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं है तो वो कहेगा कि 15 साल पहले जो सरकार है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने मत का बेहतर प्रयोग करेंगे और चुनाव के समय कोई भी नेता अगर आपके दरवाजे पर जाए तो आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है और बुलंद आवाज में उससे पूछना है, हे सरकार, हे रोजी रोटी दाता, हमारा रोजगार कहाँ है? क्या फिर से आप हमारे मत के साथ
विश्वासघात तो नहीं करने वाले हैं? क्या फिर से आप हमारा मत लेकर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के बाद कहीं यह तो नहीं भूलने वाले हैं कि हम बेरोजगार हैं? दोस्तों, बातें और बहुत सारी है, समय का अभाव है। फिर से हम दूसरे वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। एक और चीज हम आपसे कहना चाहेंगे जो जरूरी भी है। देखिए, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया के पास वक्त नहीं है कि वह रोजगार जैसे समस्या पर बात करे, क्योंकि उसके लिए एक प्रोपेगेंडा उसने पहले से ही सेट कर लिया है। उसको अमुक विषय पर ही बोलना है और उस पर ही उसको अपना काम करना है। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ हम समाज तक पहुंचाए, तो हमारा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस ईमेल आईडी पर आप अपना वीडियो या अपनी समस्या हम तक जरूर पहुंचाएं। और एक और निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि रोजगार अभी सबसे बड़ी समस्या है और यह प्रत्येक जनता तक पहुंचनी चाहिए, प्रत्येक जनता में एक जागरूकता होनी चाहिए जिसके आधार पर वह तय कर सके कि उसको किन मुद्दों पर अपने मत का प्रयोग करना है, तो आप इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि यह प्रत्येक लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाए।